तो आज हम अनुपात समानुपात का जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसी में आगे थोड़ा सा कुछ नए क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल से, कुछ एच.डी. यादव से, बाकी सभी किताबों से क्वेश्चन हम लेंगे और आपको बताएंगे। आपके जो भी नए क्वेश्चन हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल का 12 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग देख सकते हैं। 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/x का रेशियो दिए रखा है 2:3:5। तो x अनुपात y अनुपात z। वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बच्चे इसमें टाइम ले लेते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। हमें करना क्या होता है कि जब ऐसे अपान में संख्याएं दे रखी, जो वेरिएबल हैं अपान में दे रखे हैं, संख्या ऊपर दे रखी, तो हमें अपान में ही अगर हम यहीं से निकाल लें तो हमें आंसर सीधे सीधे पता हो जाएगा। तो हम करते क्या है, जो ये रेशियो दे रखा होता है इसका एलसीएम लासा लेते हैं और उसे तीनों में भाग दे देते हैं। हमने एक चीज़ पढ़ रखी है कि अगर किसी अनुपात में हम किसी समान संख्या से गुणा कर दें या भाग कर दें तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम 2, 3, 5 का एलसीएम अगर देखें तो ये होगा हमारा 2 में गुणे 3 गुणे में 5 एलसीएम। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि ये तीनों की तीनों प्राइम नंबर हैं। प्राइम का मतलब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो इनका जो गुणनफल होगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा 30। ठीक है, 30 से हम तीनों संख्याओं में भाग दे देंगे तो ये हमारे पास आ जाए 1/15, 1/10 और 1/6। और इधर हमारे पास लिखा है 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/6। तो यहाँ से अगर हम तुलना करते हैं तो x अनुपात y अनुपात z हमें पता चल रहा है 15:10:6। आसानी से हम इस क्वेश्चन को बिना एक भी लाइन में सॉल्व किए ओरली इसका आंसर कर सकते हैं एग्जाम में, और उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आर.एस. अग्रवाल बुक का 13 नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है 2a = 3b = 4c। तो a अनुपात b अनुपात c यानी 2a = 3b = 4c = a रेशियो। तो a रेशियो b रेशियो c आपसे पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि ये इक्वल में लिखे हुए हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इक्वल में कोई एक ही नंबर होगा, वो हमें पता नहीं, लेट के। ठीक है, अब अच्छा ये मिनिमम नंबर हो क्या सकता है आपको ये सोचना पड़ेगा। तो आप देखेंगे वो नंबर जो है 4 का भी मल्टीपल होगा, 3 का और 2 का, यानी 4 3 2 3 4 का मल्टीपल, यानी कि क्या होगा लासा, सबसे छोटा कॉमन गुणनफल गुणज क्या होगा 2 3 6 24। यानी कि ये मिनिमम के की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है 24। ठीक है, तो अब इसको 24 लाना है तो ए का मिनिमम मान कितना हो सकता है 2 के साथ में गुणा में लिखा हुआ है तो ये 12 होगा। ठीक है, बी का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, जब 3 के गुणज में लिखा हुआ है तो ये कितना हो सकता है 8, है ना। 8 में गुणे 3 12 में गुणे 2, है ना। ऐसे ही सी का न्यूनतम मान कितना हो सकता है 6 में गुणे 4, तभी तो ये 24 होगा। बोलो, यानी ए कितना है हमारा 12, बी कितना है 8 और सी कितना है 6। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा कितना हो गया 12:8:6। ठीक है, 4 3 12 दूनी 24। तो 12 दूनी 24, 8 3 24 और 6 4 24। ठीक है, और वैसे इनका एलसीएम 12 भी हो सकता था, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है एलसीएम में, है ना। सवाल 12 लेकर भी कर सकते हैं 24 लेकर। तो इसको हम अब कट जाएगा ये, तो आ जाएगा 6:4:3। यही आंसर होगा। अगर आप एलसीएम ये गलत निकल आया है फिलहाल, तो यहाँ पे इनका गुणज ले लिया, लासा नहीं, यहाँ पे गुणज कह सकते हैं। अगर लासा लेंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, और 12 हो जाएगा तो यहाँ से 2 × 6 होगा = 3 × 4 होगा = 4 × 3 होगा। तो यहाँ से ए बी और सी आप डायरेक्ट 6:4:3 निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल किताब का। तो इसमें आपको दे रहा है a/3 = b/4 c/5।
दिया है, तो A अनुपात B अनुपात C आपसे पूछा गया है। आसान क्वेश्चन है, बस ये है कि आप एग्जाम में इसको कितने कम से कम समय में कर पाते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे A/3, आप इसको बराबर में कोई कांस्टेंट टर्म होगा, जब ऐसा सवाल दिया जाए, मान लेते हैं कि बराबर में कांस्टेंट टर्म कोई 1 रहा होगा, तो अगर ये 1 रहा होगा तो A की वैल्यू क्या रख दें, ये 1 हो जाएगा। आई थिंक आपको पता होगा, समझ में आ रहा हो। A की वैल्यू अगर 3 होगी तो ये 1 हो जाएगा, B की वैल्यू 4 होगी तो 4/4 1 हो जाएगा, और C की वैल्यू अगर 5 होगी तो ये 5/5 1 हो जाएगा। और ये बराबर दिया ही है, तो ये थोड़े ना पता है कि बराबर में क्या वैल्यू, हम चाहें जो भी ले, ठीक है। तो हमने मान लिया बराबर में 1 है, तभी तो ये A की वैल्यू 3 होने पे ये 1 हो रहा, B की वैल्यू, तो हम यहाँ डायरेक्ट बोल सकते हैं कि A अनुपात B अनुपात C हो जाएगा 3:4:5। इस तरीके से आप एक लाइन में इस तरीके के सवाल को कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RS अग्रवाल क्वेश्चन बुक का है, 15 नंबर क्वेश्चन है इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए। यहाँ पे आपको दिया गया A=B/3, B=C/2, तो A/B/C आपसे पूछा गया है। तो हमने आप पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं, अगर B को हम इधर ले आएँ तो आप कह सकते हैं कि A/B, A/B या A/B कितना है, 1:3 है आपके पास, और B/C कितना है आपके पास, 1:2, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे दिया है तो आपको ये पता करना, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, और जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं उसको। तो A के नीचे 1 और B के नीचे 3, यानी A/B कितना, 1:3, और B/C कितना है, 1:2। जो चीज़ कॉमन होती है उसको बराबर कर लेते हैं हम लोग। B कॉमन है दोनों रेशियो में, तो हम B को बराबर करेंगे, तो 1 और 3 का एलसीएम तो 3 ही होगा, आपको पता है। तो ऊपर वाली संख्या में हम 1 का गुणा करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इधर 3 का करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे ऊपर वाले में तो 1:3 ही रहेगा, और यहाँ पे 3 एकम 3 3 हो गया, और 3 दूना 6। तो हम कह सकते हैं यहाँ से A/B/C की वैल्यू आ गई 1:3:6। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। RS अग्रवाल क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें दिया गया A का 30% बराबर B का 0.25 और C का 1/5, तो A अनुपात B अनुपात C पूछा गया। तो आप लोगों ने परसेंटेज का चैप्टर अगर पढ़ा हो तो आपको पता है कि 30% को 3/10 लिख सकते हैं। नहीं आपको पता है तो हम करके दिखाते हैं कैसे लिखते हैं इसको। A का मतलब होता है गुणा, 30% का मतलब परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो 1/100 लिखते हैं, सबको पता है। और जहाँ पे परसेंटेज लगाते हैं वहाँ क्या करते हैं, 100 का भाग करते हैं, हटाते हैं। तो परसेंटेज लगाते हैं तो 100 का गुणा करते हैं, हटाते हैं तो 100 का भाग, तो ये 3/10 हो जाएगा। और B का मतलब गुणा, 0.25 लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको सही से देखेंगे तो दशमलव हटाते नीचे 100 आता है, आपको पता है ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ये लिखा हो सकता है इसकी जगह पे, और ये C का 1/5। तो अब ये आप पढ़ चुके हैं कि अगर A में इंटू 3/10 है, B में इंटू, तो A अनुपात B चाहिए अगर हमको, तो B इधर ले आते हैं, तो आप कह सकते हैं A/B, A/B इक्वल टू, ये 10 गुणा में जाएगा, 3 भाग में जाएगा, तो 10/3 गुणा 1/4। अब अगर हम इनका कंपेरिजन करते हैं तो आप कहेंगे B/C या B अनुपात C क्या हो जाएगा, 4 गुणा में जाएगा, तो 4 और 1 भाग में, इससे कोई फर्क नहीं, 1/5 लिखा हुआ है। तो इसे आप कह सकते हुए 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी A अनुपात B है आपके पास 5:6, और B अनुपात C है आपके पास 4:5। अगर आपको चाहिए A अनुपात B अनुपात C, तो आप क्या लिखेंगे, ये लिखा आपके पास है 5:6, A अनुपात B है आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा 5:6, और यहाँ पे B अनुपात C है आपके पास, ये 4:5 है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 4 और पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं जो चीज़ कॉमन है उसको आप बराबर कर लेते हैं। 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, तो 12 करने के लिए इसमें करना पड़ेगा 2 का, अब इसमें करेंगे तो इसमें भी करेंगे, और 4 को 12 करने के लिए आपको 3 का गुणा करना, तो इसमें करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 10
ये 12 हो ही गया आपका, 4 3 चौको 12 और आगे हो गया 5 15। तो ये रहा आपका आंसर, A अनुपात B अनुपात C आपका आ गया, A अनुपात B अनुपात C आ गया 10 अनुपात 12 अनुपात 15। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है RS अग्रवाल बुक का, जिसमें आपको दिया गया A अनुपात B अनुपात C और B अनुपात C अनुपात D, यानी कि इसमें दो चीज़ें दोनों में कॉमन है, B अनुपात C। तो ये क्वेश्चन तभी बन सकता है जब B और C का रेशियो दोनों में ही समान हो, यानी कि अगर यहाँ पे B और C का रेशियो जितना है वही B और C का रेशियो ये जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो देखें आप 7 और 11 बन रहा है, तो यहाँ अगर 3 से काट दें 7 और 11, यानी ये क्वेश्चन सही बना हुआ है और हम इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा, वही पुराना तरीका है, A अनुपात A के नीचे 4, B के नीचे 7 और D के नीचे 11 लिख लिया। और इधर दिया गया था 21 33 34 BC, तो यहाँ पे 21 B के नीचे, C के नीचे 33 और D के नीचे 44 दिया गया है। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, इनको बराबर करना होगा जो कॉमन है। ठीक है, बराबर करना होगा। तो आप देखेंगे क्योंकि ये दोनों में रेशियो है तो इनका रेशियो समान है, यानी कि अगर इसको हम बराबर करेंगे तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो हम देखेंगे ये इसका 3 गुना है, 7 और 21 का एलसीएम कितना है 3, यानी कि 3 का गुणा इसको बराबर करने के लिए करना पड़ेगा। तो 3 का गुणा सभी में होगा, इसमें भी और इसमें भी। तो आप देख पा रहे हो ये अपने आप बराबर हो गया। तो बस यहाँ पे लिख देंगे 3 चौको 12, यहाँ पे 7 तिया 21 और ये 11 तिया 33 और ये 44। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 12 अनुपात 21 अनुपात 33 अनुपात 44 यही आंसर हो जाएगा आपका इस सवाल का। ये थे आज के वीडियो के कुछ सवाल। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा फिर उसमें। तो अगले टाइप के क्वेश्चन अगली वीडियो में, यानी कि वो आपको कल मिल जाएगी। और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और हमारा प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।